मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बंदे से जिसका नाम होता है सैमुअल और उसकी वाइफ जिसका नाम है एस्ले, जो कि आज उनकी एनिवर्सरी है। सैमुअल ने आज के लिए बहुत कुछ स्पेशल प्लान किया है। वो इस दिन को आज स्पेशल डे बनाना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको उसके बॉस का कॉल आता है और वो सैमुअल को कहता है कि आज तुमको डबल शिफ्ट करनी है, इट्स अर्जेंट। और अब सैमुअल को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और एनिवर्सरी प्लान कैंसिल कर सैमुअल ऑफिस चला जाता है। सैमुअल के ऑफिस में उसकी एक कोवर्कर है जिसका नाम है लोला। लोला और सैमुअल के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। वर्किंग आवर्स में ही सैमुअल एक फ्लावर बुके लेकर के एस्ले को सरप्राइज देने घर जाता है, क्योंकि आज उसका जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है। तो उसने सोचा क्यों ना आज अभी जाकर के सरप्राइज दिया जाए, जो कि एस्ले उसे घर पर नहीं मिलती। जिस पर सैमुअल बुके को टेबल पर रख खुद सोफे पे बैठ रिलैक्स फील करता है। तभी उसकी नज़र एस्ले के बैग पर जाती है, जिस पर वो एस्ले को कॉल करता है। तो वो नोटिस करता है कि उसको एस्ले के सेल की रिंग उसके खुद के घर में सुनाई देती है, जो कि वो उसके खुद के कमरे से थी। जब वो अपने कमरे में जाकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर एस्ले किसी और पर्सन के साथ बेड पर फिजिकली हो रही थी, जो कि जिसे देख उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके पास सैमुअल बाहर आकर अपनी गन लेकर आता है और दोनों को मारने का डिसाइड करता है और ड्रिंक करने लगता है। और ड्रिंक करने के बाद एस्ले के पास जाता है, जहां वो किसी पर्सन के साथ बेड पर थी। एस्ले सैमुअल को देख डर जाती है। ये देख वो बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है जिसका नाम डेमियन होता है। तब सैमुअल उस पर गन पॉइंट कर उसे वहीं रुकने का बोलता है। तब सैमुअल वहीं उन दोनों के सामने बैठ जाता है और एस्ले को एनिवर्सरी विश करता है। और सैमुअल अब जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है और गुस्सा भी, और अब वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हो, कब से मिल रहे हो। जिस पर डेमियन कहता है हम लगभग 6 हफ्ते से मिल रहे हैं और हमारी मुलाकात भी ऑनलाइन हुई थी। सैमुअल कहता है मतलब तुम 6 हफ्ते से मेरी वाइफ के साथ ये सब कर रहे थे। और डेमियन नहीं, हम 2-3 बार ही मिले हैं। इतना सुन सैमुअल और ज्यादा गुस्सा करता है और एस्ले ये देख रोने लगती है। तभी सैमुअल की नजर डेमियन के हाथ की रिंग पर जाती है। सैमुअल उसे पूछता है आर यू मैरिड। डेमियन कहता है हाँ, मुझे एक बेटा भी है और दूसरा बच्चा जल्दी ही आने वाला है। जिस पर सैमुअल को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को अपने सामने फिजिकली होने का बोलता है, जिस पर एस्ले मना करती है, रोती है और अपनी की हुई गलती के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन सैमुअल जो कि गुस्से में था, उसने ड्रिंक भी की हुई थी, वो उसकी एक नहीं सुनता और उन दोनों को इंटीमेट होने का बोलता है। और अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जो कि सैमुअल ये खड़ा सब देख रहा था। तब सैमुअल को डेमियन के वॉलेट से ढेर सारा पैसा मिलता है, जिस पर वो उसे पूछता है कि क्या ये पैसा तुम एस्ले के साथ उसे सोने का दे रहे हो, क्या तुम उसे सोने के लिए पे करोगे, इतना पैसा क्यों है तुम्हारे पास। जो कि सैमुअल का डाउट था वो सटीक बैठता है, जिस पर एस्ले वो बोलती है ये सब पैसे मेरे खुद के लिए नहीं बल्कि मुझे तुम्हारे लिए गिटार लेना था, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके लिए मैंने डेमियन से पैसे मांगे थे। ये सुन सैमुअल और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी डेमियन से ये बात पता चलती है कि वो एयरफोर्स में वर्कर रह चुका है। सैमुअल को भी एयरफोर्स में जॉब करनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ज्वाइन ना कर सका। जिस पर डेमियन सैमुअल से कहता है कि वो अगर उसे यहाँ से बाहर जाने दे, हमको छोड़ दे, तो उसे कुछ सोर्सेज के थ्रू वो एयरफोर्स ज्वाइन करवा सकता है। लेकिन सैमुअल उसको साफ मना कर देता है। अब सैमुअल डेमियन से उसकी वाइफ का नाम पूछता है, जिस पर डेमियन बताता है जैस्मिन। सैमुअल कहता है अगर तुम्हारी वाइफ को ये सब पता चलता है कि तुम्हारा अफेयर है और तुम ये सब करते हो तो क्या होगा। जिस पर डेमियन कहता है वो मेरा साथ देगी, क्योंकि पहले भी उसने मेरा फेवर किया है। अब बातों बातों में सैमुअल को बहुत कुछ पता चलता है। तभी सैमुअल को लोला का कॉल आता है। वो पूछती है क्या हुआ, अभी तक आए नहीं। सैमुअल कहता है आई हैव अर्जेंट वर्क, सो आज वो नहीं आ सकेगा और कॉल कट कर देता है। और अब सैमुअल डेमियन को जैस्मिन को कॉल कर उसे सब बताने का बोलता है। अब डेमियन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तब डेमियन जैस्मिन को कॉल करता है और सब कुछ सच सच बताता है। ये सब सुन जैस्मिन बहुत रोती है। तभी सैमुअल डेमियन से उसका सेल छीन लेता है और जैस्मिन से प्राइवेटली बात करता है
और दोनों एक प्लान बनाते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन सैमुअल के घर आ जाती है, जिसे देख डेमियन खुश होता है पहले, लेकिन उसे जैस्मिन और डेनियन के प्लान का कुछ नहीं पता था। अब सैमुअल और जैस्मिन डेनियन और एस्ले के सामने ही फिजिकली होने लगते हैं। ये सब होते देख डेमियन और एस्ले उन्हें ये सब करने से मना करते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं। कुछ देर बाद जैस्मिन सैमुअल से कहती है अब तुमको डेमियन के साथ जो भी करना है करो, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। एस्ले रोते हुए सैमुअल से कहती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसने जो भी गलत किया उसके लिए वो उसे सॉरी भी बोलती है, और बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी उसके फादर के बॉस ने उसे गलत तरीके से टच किया करते थे, और ये बात मैंने फादर को भी बताई थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज ऑफ प्रमोशन। उन्हें सब कुछ पता था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन उसने मुझे कुछ पैसे दिए और उसके बाद वो मुझे लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिला। ये सब सुन सैमुअल को बुरा लगता है और कहता है हम सभी से कभी ना कभी गलती हुई है, और रिवॉल्वर में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे लोड करता है। उसका मानना है कि हर कोई बारी बारी खुद पर गन पॉइंट कर शूट करेगा, गॉड जिसे गलत समझेंगे उस पर वो बुलेट चल जाएगी, और इस तरह से गेम चालू होता है और हमको एक रिवॉल्वर चलने की आवाज़ आती है, और यहाँ पर दोस्तों मूवी में स्क्रीन डार्क हो जाता है। तभी हम देखते हैं लोला को, जो कि सैमुअल के घर के बाहर उसका डोर रिंग करती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता, जिस पर वो वहाँ से वापस जाने को होती है। तो उसे रास्ते में ही सैमुअल का ट्रक नज़र आता है, तो वो समझ जाती है कि सैमुअल घर पर ही है। वहीं सैमुअल के घर के अंदर हम देखते हैं कि फर्श पर डेमियन की बॉडी पड़ी हुई है और सैमुअल और एस्ले बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इसके पास सैमुअल डेमियन की बॉडी को अपने ही बैकयार्ड में गाड़ रहा है, जो कि एस्ले ये सब बैठी देख रही थी। तभी सैमुअल को डेमियन को दफनाते समय एस्ले का स्कार्फ नज़र आता है और उसे एहसास होता है कि एस्ले उसके साथ नहीं है। इसका मतलब दोस्तों जब वो स्टार्टिंग में दुकान लेकर के अपने रूम में गया था, उसने उसी समय उन दोनों को शूट कर मार दिया था, और अब वो डेमियन के साथ साथ एस्ले को भी दफना रहा था। मतलब दोस्तों अब तक जो भी था मूवी में वो सब सैमुअल का विजुअलाइजेशन था, और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।